अरुण सर जी रे नालायक, ओम वासुदेवाय नमः, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज देखो तुम खुश होने वाले हैं, भयंकर खुश होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आज के प्रश्न आप लोगों को हवा हवाई में उड़ाएंगे। कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी पहली बार नाम सुन रहा हूं आपका। पढ़ रहा हूं मतलब। अनुज पाल, फतेहपुरिया, पवन प्रजापति, सुरेंद्र शाह। आखिरी मॉक टेस्ट है बच्चों। अगर आपका मन करे तो बता देना, शाम को एक करवाने और आ जाऊंगा। अनुपमा, कृष्णा गुप्ता, वीर सिंह प्रजापति, प्रदीप कुमार, मुकुल, कुलदीप विक, कार्तिक, स्वाति राजपूत, वीर सिंह प्रजापति, कृष्णा गुप्ता, कुलदीप, छोटू जाटव, नितिन गुर्जर, वीर सिंह प्रजापति, मनीषा वर्मा, अरुण कुमार द्विवेदी, सचिन सागर, प्रिंस, अभिषेक, अमायस, असर अंसारी, सुमन यादव, दानिश कुमार, साबिया, चंदन, ड्रीम आई एस, ड्रीम आरआरबी, अभिषेक। मेहनत करना बेटा, बस प्रैक्टिस करना, पीवाई क्यू क्वेश्चन लगाना जितना मैक्सिमम हो सके। अपने आप को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ लगा के रखना, कनेक्ट करना। इट इज माई प्रॉमिस टू यू, यू विल ऑल गेट सिलेक्शन। सारों का सिलेक्शन होगा, देख लेना। केवल एक चीज देखो, मेहनत तो सब करते हैं यार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जियो के बाद कोई नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं बेटा। नई साल पे शुरू होगा नया टॉपिक। देखो बेटा, एक चीज तो क्लियर है और बहुत अच्छे से क्लियर है कि मेहनत सब करते हैं, लेकिन धैर्य सबके अंदर नहीं होता। आपको धैर्य धारण करना है, पेशेंस। यू मस्ट हैव सम से पेशेंस। पीवाईक्यू के लिए कोई भी किताब ले सकते हैं मार्केट से, कोई भी किताब। सर लैपटॉप के चरण स्पर्श। अच्छा, लैपटॉप से पढ़ रहा होगा नालायक, लैपटॉप के चरण स्पर्श कह रहा है। चलो, वेलकम टू कुमार एडुटेनमेंट। प्रश्न थोड़े जल्दी जल्दी करने हैं। इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता? मेघालय, मिजोरम। पहला सवाल, बी आंसर। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय श्रेणी में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय श्रेणी में स्थित नहीं है? तो याद रखना है आपको, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है? आपके पेपर का लेवल ये है, आपके पेपर का लेवल ये है, जो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं ना कि क्या होगा क्या होगा। पेपर का लेवल ये है बेटा। देखो रुन्ना लैला, तुम्हारा सवाल ये बहुत दिनों से है कि आप क्लास में करवा रहे हैं, वहीं से आएगा बेटा। प्रत्येक टीचर, प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक बालक वही पढ़ाने का, पढ़ने का प्रयास करता है जो पेपर में आए। हर एक, हमारी भी यही ख्वाहिश है, आपसे ज्यादा हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। हम सभी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है आपको, या फिर पेपर में मान लो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नहीं आए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत, जैसे करंट अफेयर आपको कंटिन्यू करना है, करंट अफेयर के साथ अपने आप को कंटिन्यू बना के रखना है। इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है? तो बेटा याद रखना, मांडव। इनमें से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अमरावती नहीं है। इनमें से कौन सी झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सी झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? नहीं रुन्ना लैला, पेपर में सवाल तो देखो आ जाएंगे यहीं से, बशर्ते ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी करते हो, प्रैक्टिस कितनी कर पाते हो आप। लोकटक झील किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? सुमात्रा, होन्सू, मॉरिशस, बोर्नियो। बोर्नियो आपका प्रशांत महासागर में नहीं, हिंद महासागर में है। बाकी तो सब सही लगे हुए हैं।
इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? अल्बानिया। इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाता? एशिया और यूरोप के बीच। लाल सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच बनाता है। अफ्रीका एशिया के बीच बनाता है। कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? आपको याद रखने, देखो, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, और लानोस आपके वेनेजुएला में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लानोस आपके जो घास के मैदान हैं ये वेनेजुएला में मिलेंगे, यही आपके उत्तरी गोलार्ध में है, बाकी के तीनों आपके सदर्न हेमीस्फीयर में है। सदर्न हेमीस्फीयर में है। मकर रेखा इनमें से कौन सा देश स्थित है? मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? मकर रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है बेटा? याद रखना, उरुग्वे। कौन सा देश? उरुग्वे। हाँ बेटा, ग्रुप डी का एग्जाम, ग्रुप डी बेटा अलग आता है, ग्रुप डी की जीएस अलग है। सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता? बेटा नेपाल, भूटान, चीन बनाते हैं, म्यांमार सीमा नहीं बनाता। इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नीलगिरी। इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? तो याद रखना है आपको, ये जो गोमती नदी है ये नेपाल से नहीं आती, बाकी सब आती है। इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? ओरिया नहीं है बेटा, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत किस में? बेटा अब तो छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, लेकिन यहां पर मिजोरम आपको टिक करना है। अभी वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, 18वीं वन रिपोर्ट आई है अभी 2 दिन पहले, तो वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ हो चुका है ऊपर।
लेकिन पहले की बात जब ये प्रश्न पूछा गया था तो मध्य मिजोरम है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बेटा दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि मिजोरम में। निम्न में से कौन सा नस्ल गाय का नहीं है? कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? ये करवाया ही नहीं है प्रश्न आपको, तो क्यों इसे करवाए? कार्मेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कार्मेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कार्मेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? थैंक यू सो मच सुदर्शन कुमार झा। तुम्हारा नाम सुदर्शन कुमार चौहान है या झा है? कल तक तुम सुदर्शन कुमार चौहान लिखते थे। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्रों का कारखाना कहां स्थापित किया गया था? सबसे पहला सूती वस्त्रों का कारखाना कहां स्थापित किया गया था? बंबई 1854, कावसजी डावर, कावसजी डावर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नंबर ऑफ पीपल्स नहीं पूछ रहा, परसेंटेज ऑफ पीपल पूछ रहा है। सबसे ज्यादा ग्रामीण, हाँ मेरी जान खली को जमा, खली को जमा आ गया है। गुड मॉर्निंग खली को जमा, कैसा है खली को जमा? तो बेटा याद रखना है बिहार में। आइए ना हमारे बिहार में, कट्टा खपरिया में कहते, पता नहीं क्या कहते हैं खोपड़ी को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.43%। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? मुख्य भूमि तटरेखा है गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बच्चों रिप्लाई करिए, पंबन चैनल है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय कहां है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सलोनी जी। अगर मुझे पता होता आप वेट कर रहे हो तो मैं जरूर आता कल शाम को टेस्ट लेने के लिए। आप वेट नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं आया। बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट, पश्चिमी तट मतलब ये वाला, इधर की तरफ वाला। गुजरात, काठियावाड़ आपका गुजरात का, कोंकण गोवा का, मालाबार आपका केरल का, कोरोमंडल है तमिलनाडु का जो कि इधर है पूरब में।
कोरोमंडल है तमिलनाडु का जो इधर है। कोंकण तट कहां से कहां तक है? गोवा से मुंबई तक, याद रखना है, गोवा से मुंबई तक। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? हाँ बेटा, एक और चीज आपके फोल्डर में जो इस जीएस के फैक्ट हैं उसमें आज एक नई पीडीएफ अपलोड करवा दी है, जिसमें कि घराने और खेलों से संबंधित प्रमुख शब्दावली और विश्व और भारत के प्रमुख फैक्ट हैं, वो कितने बच्चों को मिल चुके हैं, एक बार ये बता दीजिए। फैक्ट वाली पूरी की पूरी संपूर्ण इंग्लिश हिंदी में, और जो भी पीडीएफ आपकी है उसकी जियोग्राफी की और फैक्ट वाली वो सारी अपलोड करवा दी गई है, तो उसको एक बार आप देख लीजिए। पूरी करवा दी है घराने की, सभी एक बार देख लेना पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके, है ना। मैंने क्लास शुरू होने से पहले इसीलिए लेट हुआ था, वो सारी अपलोड हो गई है। और जो दूसरी 40 पन्नों की जो पीडीएफ है ना, बहुत जबरदस्त पीडीएफ है, बहुत जबरदस्त। उसको आप एक बार देख लेंगे ना, पढ़ लेंगे, निकलवा लेना उसका तो पीपीटी निकल आएगा, और वो हार्ड कॉपी निकल आएगा तो हार्ड कॉपी निकलवा लेना उसका। हाँ, स्पोर्ट भी है, घराना भी है, और भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश के साथ। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप के अब्दुल कलाम किस द्वीप का नाम रखा गया? करंट अफेयर में नहीं, आपके बैच में, आपके बैच में। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कौन सा द्वीप रखा गया? तो वो है व्हीलर द्वीप। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र हैं? महाराष्ट्र। विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कहां स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां स्थित है? असम। भारतीय मानक समय या मीटर इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन नॉट पासेस? बताओ। महाराष्ट्र। अगला, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से, लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ असम। निम्न में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? छत्तीसगढ़। गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? हिंदुस्तान और किसके बीच है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी बेटा, तभी तो समझ में आएगी। मेघालय। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है?
तमिलनाडु। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का पूछ रहा है, भारत का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, कौन सा है? कंचनजंगा। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का फुट पूछ रहा है, फुट। फुट हिल्स ऑफ द हिमालय आर नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? शिवालिक, शिवालिक। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? अरावली। गुरु शिखर निम्न में से पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? अरावली। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट। प्रादीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रादीपी का मतलब होता है साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, और साउथ इंडिया वी कैन से। पर्वत चोटी कौन सी है? आपको पता है, अन्नामुदी। अब 50 क्वेश्चन आपको करवाता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। हडसन की खाड़ी कहां स्थित है? अब है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन, उल्टे चलेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे 200 तक, देखते हैं कितने कर पाएंगे आप। हडसन की खाड़ी कहां स्थित है? कनाडा। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? हाँ, क्वेश्चन सारे डलवा दूंगा, आंसर आपके पास होंगे ही होंगे, लेकिन ये 100 क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए गए हैं। फिर आप ये मत करना कि मतलब फिर ये कह दो कि उसके आंसर नहीं करवाए आपने, क्वेश्चन तो सारे डलवा दूंगा। ये पेपर का लेवल यही आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन नहीं आते आपके, 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, उनमें से इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी इसमें समाहित है। एटलस पर्वत अफ्रीका का है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको लिखवाया है, करवाया है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है? स्टैटिक जीके में आसियान देश लिखवाए हुए हैं आपको, ताइवान उसका सदस्य नहीं था। भूमध्य सागर से सीमा कौन सा देश नहीं बनाता? भूमध्य सागर के साथ सीमा कौन सा देश नहीं बनाता? बताओ। कुवैत। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं?
पंपास घास के मैदान कहां स्थित हैं? तो पंपास अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कंपास डेनमार्क में नहीं है बेटा, कंपास ब्राजील में है। आपको बताया हुआ है कंपास घास के मैदान ब्राजील में। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, शीतोष्ण पूछ रहा है, शीतोष्ण पूछ रहा है, लानोज वेनेजुएला में। वेनेजुएला में लानोज। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान इस नाम से भी जाने जाते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी के नाम से। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह कहां स्थित है? थैंक यू सो मच आकाश कुमार जी। प्रश्न वहीं से फंसेगा, प्रश्न वहीं से फंसेगा, बस आप उसका कई बार रिवीजन करते रहना, कई बार रिवीजन करते रहना। आपको कंटेंट दिया है, कंटेंट दिया है कंटाप वाला, कंटेंट दिया है आपको जबरदस्त प्रकृति का। हम्बनटोटा बंदरगाह कैसा कहां पर है? श्रीलंका में। चाबहार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया है? हाँ हाँ हाँ, जय दीक्षित करवा देंगे। ईरान में। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस में है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। कौन सी नदी पंजाकर डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? मिसिसिपी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? रोम नहीं है, बाकी सब शहर बसे हैं। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब। पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? सीन। हूवर डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो। करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी। आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी। किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? यूफ्रेटस और टिग्रिस, जिनको पुराना नाम था दजला और फरात, ईरान। कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है?
कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ऑरेंज नदी। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांग टेसिकियांग। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विस्पत रेखा को 2 बार पार करती है? Which of the following rivers crosses the equator twice? कौन सी नदी विस्पत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी विस्पत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? विच रिवर ऑफ यूरोप इज नोन एज कोल रिवर? यूरोप की कोयला नदी के नाम से जाना जाता है राइन नदी। वोल्गा नदी कहां गिरती है? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? मिंडनाओ। नहीं नहीं भैया, ऑपरेटर सर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय धारा है? गल्फ। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर। हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मोस्ट सैलाइन सी इज। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? भूमध्य सॉरी मृत सागर। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित, उनमें से एक देश फिनलैंड है और दूसरा स्वीडन है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच है।
निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? बेटा कृष्णा गुप्ता, अगर इनमें से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको कई बार क्लास को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न मैंने नहीं करवाए हैं तो एक बार मेरे नोट्स देखिए, फिर ये प्रश्न देखो। सब मिलेंगे नोट्सों के अंदर, सब मिलेंगे नोट्स के अंदर, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है मेरे बच्चे, मैंने ही पढ़ाया है। एक बार अच्छे से देखना। यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर है मरमरा सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। सारगेसो सागर कहां स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है? विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? खारे रेगिस्तानों में से कच्छ का रण बेटा गुजरात में। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? अटकामा मरुस्थल चिली। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे शुष्क मरुस्थल सूखा अटकामा। दस्ते कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में है? दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तीनों देशों में है, अब तुम्हारा मन करे उसमें लगा देना। कालाहारी मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है आपसे। बोर्नियो। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तटीय रेखा सबसे लंबी किस देश की है? कनाडा की। विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सर्वाधिक है? विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सर्वाधिक है? चीन। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? वियतनाम। म्यांमार कहां अवस्थित है, मतलब किस जगह पर स्थित है? म्यांमार इज लोकेटेड इन। म्यांमार कहां स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलगा नदी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क मकर विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं?
अफ्रीका। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है, कील नहर। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? सबसे लंबी जहाजरानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल। और यह है आपका कोरेनी नदी पर, वेनेजुएला में। 979 मीटर लिखवाया हुआ है मैंने, देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है? सबसे बड़ी पूछ रहा है, एरिया वाइज सरफेस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तुर्की। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? बैकाल झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली। फिलीपींस, जापान, चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फिलीपींस, चीन, जापान सागर में जो भी चक्रवात आते हैं उनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती हैं? इनको कहते हैं सिराको। प्यारे दोस्त, ये था आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट। यहां पर हमारी ज्योग्राफी समाप्त होती है। बेटा अगर कोई गलती हुई हो शब्दों से या फिर मुझसे पढ़ाने में एक आध मिस्टेक इधर उधर हुई हो तो बेटा क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं आपसे। गलती हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंसान हूं और इंसान से गलती हो सकती है। जो भी कंटेंट आपको दिया है उस कंटेंट को कई बार रिवाइज कर करके पढ़ना। और मेरा बस यही आपसे कहना है कि कई बार रिवीजन करो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाओ और इसको कईयों बार पढ़ो। ठीक है, कोई त्रुटि हुई हो सकता है कि कई बार ये भी हो जाता है बेटा कि कोई एक आध टॉपिक छूट गया, तो टीचर जब कह दे आपसे कि मेरी तरफ से टॉपिक हो चुका है तो फिर अपने मुख से नहीं कहते, क्योंकि टीचर की थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट होती है आपके जीवन में। प्यारे बच्चों, पूरी मेहनत की है, खूब अच्छा दिया है। जो भी स्टैटिक और करंट अफेयर आपको दिया है और आपको ज्योग्राफी दी है
वो बेहतर से बेहतरीन के लिए ही मैंने किया है आपके लिए। अगर कोई त्रुटि हुई हो इस पूरे यात्रा में, पूरी प्रक्रिया में, तो मैं आपसे सर झुका के क्षमा मांगता हूं, माफ कर देना बेटा। ये मेरा बेस्ट था, ये मेरा बेस्ट था। बस क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर जुड़े रहना। करंट अफेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब आपका काम है इसको रिवीजन करना, पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाना और करंट अफेयर के क्वेश्चन लगाना, ठीक है? तो अच्छे से रहना। मेरा सिंबल मत भूलना, ये मेरा सिंबल है, जब भी मिलो ये सिंबल याद रहना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जियोग्राफी आपकी समाप्त हो चुकी है, कोई नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ। तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। एक बार फिर से माफ़ी, सॉरी अगर कुछ हुआ हो तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।